প্ৰিয় দৰ্শক DY 365 বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই মৃদুস্মিতা ভূঞা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এগৰাকী বিশেষ শিল্পী আমাৰ সৈতে আছে আৰু তেখেত হৈছে সুৰেশ ৱাডেকাৰ। তেখেতৰ সৈতে বেলেগকৈ পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ আসলে প্ৰয়োজন নাই। আমি সকলোৱে তেখেতক জানো, সকলোৰে আমি তেখেতৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছো। সকলোৱে শুনে তেখেতৰ গান। তো सर पहले आपका स्वागत है नॉर्थ ईस्ट में। धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार। सर ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, तो वही होता है हमारे साथ जब भी हम आपके गाने सुनते हैं। अच्छा। उस देर के लिए ही सही हम दुनिया भूल जाते हैं। ये जो आपके सुर के जादू है, सुर में जो आपका जादू है सर, आपकी सफलता है, बचपन से शुरुआत कैसे हुई, क्या? ये सिलसिला 4 साल का था, मैं तब से शुरू हुआ है और 4 साल की उम्र में मैंने गाना सीखना शुरू किया। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि ये गा लेता है, आपके पिताजी को भी शौक था? हाँ उनको शौक था। हाँ। तो फॉर्मल ट्रेनिंग 4 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। तो आप गुरु जी के साथ आप पले बड़े, उनके साथ पंडित जियालाल बसंत? फिर मैं 9 साल की उम्र में मैं मेरे गुरुजी के पास आया, पंडित जियालाल बसंत। ही वॉज फ्रॉम कश्मीर। हाँ। और उनके पास ही रहा, पला बढ़ा। मेरी एकेडमिक पढ़ाई भी उन्होंने कराई, मेरा म्यूज़िक भी उन्होंने कराया। आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। तो आप महाराष्ट्र की एक फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, लेकिन आप उस समय उस दौरान पंजाबी बोलते थे सर, उर्दू बोलते थे? हाँ, मेरे गुरुजी ही वॉज फ्रॉम जम्मू कश्मीर। हाँ। तो घर में हमारी माताजी पंजाबी बोलती थी। हाँ। और गुरुजी और या डोगरा, हाँ। डोगरी लैंग्वेज है। हाँ। जिसकी वजह से मैंने भी बहुत अच्छे से पंजाबी सीखी। और उर्दू तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे शायर भी थे, तो घर में उर्दू, हिंदी और पंजाबी ऐसे 3 लैंग्वेजेस। संस्कृत के साथ भी आपका सर संस्कृत? संस्कृत मैंने 9th 10th तक मैंने संस्कृत भी लिया था, 7th से लेके। तो थोड़ा सा स्कूल के ज़माने में संस्कृत पढ़ा हुआ है, तो संस्कृत गाने में कोई तकलीफ नहीं होती। काफ़ी ज़्यादा होती होगी इससे कि संस्कृत हो, उर्दू हो, संस्कृत पंजाबी हो, जो आपके दखल थे बचपन से ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जिसकी वजह से लैंग्वेजेस का बहुत इंटरेस्ट भी रहा और शौक भी रहा, तो जिसकी वजह से और बिकॉज ऑफ म्यूज़िक वी कैन pick up or catch the sound of the colloquial pronunciation हाँ सर, very well वेरी वेल। हाँ because of the music. हाँ। जैसे आप मुंबई आए, जैसे कि फिल्म संगीत सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे जैसे रविंद्र जैन जैसे महान संगीतकार थे, तो क्या माहौल था, कैसे हुआ, क्या हुआ? बहुत अच्छा माहौल था। और पहली बार ये कंपटीशन हो रहा था। हाँ। तो सारे इंडिया से कॉम्पिटिटर्स आए थे और मुझे मालूम नहीं था कि उसके जो सुरसिंगार संसद के जो डायरेक्टर, हाँ। वो मेरे गुरुजी के बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो उनको मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कंपटीशन हो रहा है, तुम क्यों नहीं पार्ट लेते हो? हाँ। तो मैंने कहा मुझे तो कोई फिल्मी गाना आता नहीं। हाँ। क्योंकि मैं क्लासिकली सीखता था। मराठी गाने आते थे, मगर हिंदी फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा नहीं आते थे। हाँ, एक गाना आता था जो वो भी क्लासिकल बेस्ड था। आज उन आए बालमा सावन बेता, ये वाला गाना। हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि ये तुमको आता तो है, एक और कोई गाना रेडी करो। तो शाम को छाया गीत आ रहा था, ब्लैक एंड वाइट। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। ये रफ़ी साहब का गाना, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये 2 गाने मैंने भेजे कंपटीशन के लिए। और मैं मेरी सिस्टर के पास जर्मनी चला गया था। तो वहाँ मुझे खबर मिली कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और कंपटीशन है
तो मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में ये कंपटीशन था जिसमें मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला। हाँ। और रविंद्र जैन साहब, जयदेव जी, शिव जी, हरि जी, सुधीर फड़के जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी, सभी जने थे, सब लोग जजेस थे। तो सर वहाँ पे ही क्योंकि आपको स्पॉट किया रविंद्र जैन जी ने, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि जो भी विनर होंगे उनको पहला ब्रेक वो बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। तो पहली में आपने पहला हाँ, तो दादू ने अनाउंस किया तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, फिर और सुना, और पहेली बन रही थी पहली, हाँ। राशि सभी गाना आप प्रोडक्शन। ही ने गाया वहीं हाँ, पे? सब गाने मैंने बृष्टि पड़े, बृष्टि पड़े, थोड़ा सा सोना करे झिलमिल झिलमिल, रूपा हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। ये पहला गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ। फिर आपकी जो शुरुआत हुई पीछे मुड़ के आपने कभी नहीं, नहीं देखा, आप पीछे मुड़ सक्सेसफुल के हो नहीं गए। देखा। हाँ सर। तो लता मंगेशकर जी ने आपको काफ़ी रिकमेंड किया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सर से भी कहा था आपके बारे में, वो जो उनके साथ जो आपका दौर था, मेमोरीज है, बहुत स्वीट मेमोरीज होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका भी क्रेडिट रविंद्र जैन साहब को जाता है, दादू को। आज जो कुछ मैं हूँ दादू की आशीर्वाद से, दादू की वजह से। और मेरा रक्षक के गाने चल रहे थे रिकॉर्डिंग, तो दादू ने मुझे बोला कि लता जी गा रही हैं, आजा मिलते हैं। तो उधर मुझे इंट्रोड्यूस किया लता जी के साथ। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बिठाया, मेरे से काफ़ी देर बातें करती रही, और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो गाने रिकॉर्डेड हैं वो लेके आओ, मैं सुनना चाहती हूँ। तो उन्होंने सुने, तो मेरे सामने ही सब बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे सुरेश वाडकर को भेज रही हूँ, आप सुनो उसको और उसको ज़रूर ब्रेक दो, उसको ज़रूर गवाओ। तो पहले ही आपने गाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के वो गाना, क्रोधी, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। तो आपके सर जैसे कि राज कपूर जी के साथ आप बहुत इंटीमेट हुए, करीब आए, पर्सनली भी आप थे, प्रोफेशनली भी आप राजश्री प्रोडक्शन के साथ आप जुड़ गए थे, सॉरी राजश्री नहीं, आर.के. उनके प्रोडक्शन के साथ। तो वो कैसा था, वो मेमोरीज कैसा है? क्योंकि आप बहुत अच्छी मेमोरीज है। और बहुत बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इसका टोटल क्रेडिट जाता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को, क्योंकि राज साहब प्रेम रोग के लिए सिंगर ढूंढ रहे थे। हाँ। और उन्हीं दिनों मेरा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, मेघारे 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 मत परदेस जा रे, ये वाला। हाँ। तो ये गाना राज साहब को लक्ष्मी जी ने सुनाया, उनको बहुत पसंद आया, बोलते हैं हम इसी को बुलाइए, यही प्रेम रोग के लिए गाएगा। हाँ। फिर राम तेरी गंगा मैली, फिर राम तेरी गंगा मैली, हिना, प्रेम ग्रंथ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, वो तो प्रेम रोग में था। हाँ सर, ये थोड़ा सा गुनगुनाइए, बहुत सुंदर गाना। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। तो सर ये जो आपके रिश्ते थे, मुझे पता है, मैंने सुना है, आपने इंटरव्यूज में कहे हैं कि उनके घर जाते थे, पॉर्न आपको पॉर्न बहुत पसंद है। हाँ, तो राज साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया। हाँ, बहुत प्यार दिया, जैसे अपने बेटों को करते थे वैसे दोनों ने, राज साहब और मम्मी जी कृष्णा भाभी। तो जब भी हमारी सिटिंग होती थी तो वो कृष्णा भाभी को बोलते थे राज साहब की, वो देख तुम्हारा बेटा वो आ रहा है, वो तो आज प्रॉन्स वांस मंगा लेना उसके लिए। हाँ। तो सडनली जब मम्मी को पता चलता था तो फिर भी वो उनके बहुत बढ़िया खानसामा, उनके मिस्त्री उनका नाम था, वो भी पेशावर से ही आए थे उनके साथ।
उनको बाजार में भेजती थी, तो जितने भी प्रॉन्स मिलते थे उस वक्त ले आते थे। लेता, और अगर कम मिले तो मेरे लिए बना के किचन में रखती थी। हाँ। और मुझे बोलती थी बाकी सब सामान ले लो इधर टेबल पे और किचन में जाना, वो मिस्त्री जी तुमको तुम्हारे प्रॉन्स दे देंगे। हाँ सर, उनके जाने के बाद आपके करियर में क्या थोड़े बहुत परिवर्तन आए थे सर? परिवर्तन तो आ ही जाता है ना कि हाँ। राज साहब जैसे प्रेम ग्रंथ के टाइम पे मैंने एक ही गाना गाया था, और वो भी क्या रीज़न हो गया था कि वो निकालने के की बारी आई थी। जब मुझे पता चला तो मैंने, अभी लक्ष्मी जी भी नहीं है, राज साहब भी नहीं है, राज साहब तो उस वक्त थे ही नहीं, तो फिर उन्होंने फिर भी वो गाना रखा, मगर काफ़ी काट के एक मुखड़ा ही खाली रखा था उन्होंने। तो क्या होता है ना कि एक जनरेशन आपके साथ काम कर रहे हैं, अगले जनरेशन आपके साथ करेगी नहीं करेगी आपको मालूम नहीं अप टू होता। डैम हो जाता है। लेकिन सर और प्रतिभा तो प्रतिभा ही होते हैं वो सर। क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, क्योंकि राज साहब जैसे उनके जैसा मेकर, उनके जैसा जानकार उनके बेटे तो हो नहीं सकते। हाँ डेफिनेटली सर। विशाल भारद्वाज जी के साथ त्रिमूर्ति गुलजार साहब, आप विशाल भारद्वाज, आप हॉस्पिटलाइज थे तब, तो वो आए थे आपके पास माचिस की प्रपोजल लेके। विशाल भारद्वाज, गुलजार साहब और मैं, ये हमारा जो त्रिमूर्ति है, हाँ हाँ हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंटल गाने किए, मगर बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, क्योंकि मेरे आवाज़ में जो विशाल ने मेरी आवाज़ में जो चप्पा चप्पा है, या सपने में मिलती है, हाँ। या रात के 2:30 बजे अलग थोड़ा जॉनरा था वो। हाँ। तो मैंने उसको बोला भी कि अरे विशाल ये मैं गा पाऊंगा? बोलते आप ही गा सकते हो इसको। हाँ। क्योंकि आपने गला ऐसा तैयार किया हुआ है कि इसमें कोई भी जॉनरा आप गा सकते हो। सपने में मिलती है सर। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है, सारा दिन घुंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है, सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सर आपकी इतने सक्सेसफुल करियर है, यहाँ पे एक सवाल है, जैसे आप कंपटीशन ज्वाइन किए थे जो फिल्म संगीत सम्मेलन थे, जहाँ रविंद्र जैन जी थे, इतने बड़े बड़े लोग थे, संगीतकार थे, आज भी कंपटीशंस होते हैं, लेकिन हमने देखा है, पता नहीं हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम उतने बड़े लेवल पे नहीं बोल सकते, लेकिन आपके टाइम गाना हुआ करते थे, कैसा डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन आपके ज़माने के कंपटीशंस में आज के ज़माने के कंपटीशंस में जो रियल होता है ना, वक्त बदलता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। हाँ सर। लोगों की सोच बदलती है, काम करने वाले लोग बदल जाते हैं, नए लोग आते हैं, उनकी सोच तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, वो हमारे ऊपर ना थोप सकते हैं, ना हम उनके ऊपर थोप सकते हैं। लेकिन गाने से ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है क्या, दूसरे इमोशनल पॉइंट्स जिसमें जोर देनी चाहिए, थोड़ा सा वो गाने में इमोशन बहुत होने चाहिए, गाने में नहीं, अदरवाइज हम बोल, अदरवाइज इमोशंस तो है ही नहीं। आपने देखा है ना वो जो शोज होते हैं, हाँ, लोगों में वैसे इमोशन, क्योंकि दे आर वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिटर्स, हाँ, और क्यों आपके साथ उनकी दुश्मनी या उन आपके बारे में गलत सोचना हो जाता है, वो जाने, भगवान जाने। हम लोग ना पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, ना हमारे साथ किसी को पॉलिटिक्स करने देते हैं। हमारे अंदर वो भी बात है कि हम लोग वक्त पे हम लोग लड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि गलत बात हमारे साथ कोई करेगा तो हम उसको उधर ही समझ दे देंगे। और इतने सालों का हमारा अनुभव है, आप हमको तो उल्लू नहीं बना सकते हैं। और सो कॉल्ड आप बोलते हैं कि वो जॉनरा पे नाम डालते हैं या एज पे नाम डालेंगे। अरे हम इतने बूढ़े तो थोड़ी हो गए जो आपकी जवान लड़कों के लिए। देखिए आज लता जी का करियर देखिए, आशा जी का देखिए, रफ़ी साहब का, किशोर दा का देखिए, वो 22-22, 23-23 साल के लड़कों के लिए गाते थे। 22-22 लड़की, 18-18 साल की लड़की के लिए लता जी गाते थे। ये आप हमको मत समझाइए
कि नए बच्चे आए हैं। हाँ सर, जैसे 50 साल के बड़े जो लोग हैं, हमने देखा है हीरोज़ है, नाम तो हम नहीं लेंगे, तो उनके लिए तो 34-35 एज की भी बहुत लोग गा रहे हैं, तो 60 को कैसे वो मान सकते हैं कि हाँ। अभी आप ही सोचिए, आप ही जवाब दीजिए। हाँ, इससे सर दुख भी तो एक होता है लोगों को मन ही मन में। ऐसा नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए सोचता है आदमी, बाकी हम लोग, हमारे जैसा आदमी मस्त रहता है, रियाज सर हमारे दिल में रहते हैं। हम रियाज करते रहते हैं और भगवान को यही बोलते रहते हैं कि मेरे गले को ठीक रखो। हाँ सर, लेकिन और एक बात है, आज की जैसे दौर है, ऐसा होता है क्या कि म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं, हीरोज भी चूज करते हैं कि कौन मेरे लिए गाएगा, इस तरह का एक ट्रेंड है क्या? वो बीच में था। हाँ, जब 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 ये जो आए थे ना, समझ लीजिए ऋषि कपूर भी आया था, या आमिर खान आए, या शाहरुख खान आए, तो ये और उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स जो वो ये सोचते हैं कि ये आवाज़ इसको सूट करती है, या ये आवाज़ इसको सूट करती है, और बाय चांस वो गाना पॉपुलर हो गया है, तो फिर उसी से वो सिंगर को रिपीट करते हैं। हाँ। उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मगर बाकी लोग भी हैं गाने बजाने वाले यार। डेफिनेटली सर, आपके तो वेब यूट्यूब चैनल्स भी है, तीन जहाँ भक्ति संगीत आप देते हैं, हम सबको सुनाते हैं भक्ति संगीत, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंपोज करते हैं, तो क्या नॉर्थ ईस्ट की भी जो हमारे न्यू पीढ़ी है उनको भी क्या चांस मिल सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर हाँ, देंगे वो आप चांस। प्लीज। हाँ, जो भी करना चाहता है मेरे साथ काम, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, आपका कंपोज गाना भेजिए, हमको अच्छा लगा तो हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे उसको। और सर म्यूज़िक आपकी जैसे एक म्यूज़िक आपकी ये भी है, एकेडमी भी है, म्यूज़िक एकेडमी, लेकिन बहुत ही हमें पता है आप गुरु शिष्य के बीच का जो संबंध है अब हमेशा उसको बना के रखते हैं, क्योंकि आपने भी वही किया था, तो इसके बारे में भी अगर म्यूज़िक एकेडमी और आपकी ये जो है। मेरी आजीवासन म्यूज़िक एकेडमी है, जो सारी दुनिया में हमारी क्लासेस चलती रहती है ऑनलाइन, और फिज़िकल क्लासेस तो बॉम्बे में चलती रहती है, और भी जगह पे सेंटर्स हैं हमारे, और जिसको भी सीखना है वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। ajivasan.com पे जाएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, और मैं खुद सिखाता हूँ, मेरी वाइफ सिखाती है, मेरी बेटी सिखाती है, और मेरे टाइम पे जितने टीचर्स हैं मेरे वो सब सिखाते हैं। हाँ। तो आप मेरे ajivasan.com पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हर इंटरव्यू में एक बात बोलते हैं सर कि रियाज जरूरी है, अब 2 घंटे ही, कि आज हमने देखा है कि रियलिटी शोज में इमीडिएटली प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, तो ये डेंजरस नहीं है उन लोगों के लिए? और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ। जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं वो भूल जाते बाद में जिसकी हमने तैयारी करनी चाहिए। हाँ। वो उनका बाजू में रह जाता है, वो पॉपुलैरिटी के रास्ते चल पड़ते हैं। हाँ। अगर जितने निकलते हैं, अगर उस सबको पॉपुलैरिटी और काम मिलने लगे तो काम लाएंगे कहाँ से? हाँ। काम तो उतना लिमिटेड होता है। हाँ। मगर वो अगर अपने गाने को और डेवलप करें तो उनकी जिंदगी वैसे ही बन जाएगी। हाँ। म्यूजिक में तो मतलब उनको रियाज करनी चाहिए अपने आप। रियाज कम से कम रोज का 3 घंटा मिनिमम रियाज होना चाहिए। आप भी करते और अच्छे गुरु के पास जाएं। हाँ। बैठे और गाना सीखें और अपने आप को तैयार करिए। मैं आज भी मेरा 3-3.5 घंटे का रियाज है, मैं अपने बच्चों को लेके बैठता हूँ। आप भी वैसे ही करिए और खुश रहिए, बहुत रियाज करिए और फिर मैदान में आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद। नहीं सर, और एक बात, जो आप गाना गाते हो एक कि हुजूर इस कदर भी ना, वो फेवरेट सॉन्ग है हमारा, तो हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। एक सवाल सर कई बार हमारे मन में आते हैं, जैसे बॉलीवुड है,
स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, बहुत सारे जगह पे जाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत, आपको भी पता है कि बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, हमारे अरुणाचल में हो, आसाम में हो, लेकिन कभी हमने एक दो, बहुत कम होते हैं यहाँ पे जो आपकी मूवीज़ में शूटिंग वगैरह होते हैं। तो ऐसा क्यों है, उनका क्या रवैया है हमारे प्रति, नॉर्थ ईस्ट के प्रति? क्योंकि आप बॉलीवुड में इतने साल, इतनी खूबसूरत जगहें हैं, हाँ। इतनी सुंदर नेचर है यहाँ हाँ। की। इसमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है, या गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच करना चाहिए, हाँ। क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की जगहें हैं, हाँ, और इतनी यहाँ की सुंदरता, ये हो सकता है कि बहुत दूर पड़ता है। हाँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से तो सर दूर नहीं है हम। नहीं, स्विट्जरलैंड से दूर नहीं, मगर स्विट्जरलैंड में ठंड होती है ना बहुत। हाँ, यहाँ पे भी बर्फ पड़ने लग जाए तो सारा स्विट्जरलैंड इधर है, इतनी खूबसूरत जगह हाँ है। सर। मगर आपको गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए, हाँ। जब ठंड के दिन हो, थोड़ी हाँ, विंटर हो, ऐसे में आए, क्योंकि बहुत सुंदर जगहें हैं, और हो सकता है थोड़ा बजटिंग का भी प्रॉब्लम होता हाँ, सर। होगा। आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी बजट की फिल्में उंगली पे गिन सकते हैं। हाँ, अभी छोटी छोटी फिल्में उनको अफोर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से होता है। सर कश्मीर फाइल्स को लेके मुंबई भी आपके बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बन गया, कोई बोल रहा है कि बहुत अच्छा है, कोई बोल रहा है ना, तो इसमें आपका क्या कमेंट है सर? बहुत अच्छी फिल्म बनी है। हाँ, देखिए, और मैं महाराष्ट्रियन हूँ, हाँ, मगर मेरा संबंध, मेरा कनेक्शन कश्मीर के साथ बहुत बचपन से रहा है, क्योंकि मेरे गुरुजी कश्मीर से है। हाँ, और मैं हर साल 2 बार जाता था, हाँ। श्रीनगर। अभी बाद में थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस हो गई, तब से हम लोग जाते नहीं हैं। हाँ, मगर मैंने इतनी खूबसूरत जगह सारी दुनिया में नहीं देखी है। स्विट्जरलैंड भी इसके सामने, क्योंकि वो प्लान्ड है सारा, और ये जो नेचर है, नेचर को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, हाँ, उसकी वजह से वो इतना सुंदर है। पहले सूट भी और ये होते भी थे जो काफी। डिस्टर्बेंस हो गई है, आपको शायद पता नहीं, हम लोग ऐसे बचपन याद आता है, हाथ से एप्पल, सेब तो हाँ, एप्पल्स तोड़ते तोड़ते थे, थे। चेरीज खाते थे, गुलाब को सहलाते थे। कहाँ है वो सुंदर मेमोरीज ही मेमोरीज। बहुत मेमोरीज है। हाँ। और खाना पीना इतना सुंदर, हाउस बोट में घूमना, और इतनी खूबसूरत जगह दुनिया में नहीं है। और उनके साथ जो उस वक्त जो वहीं के जो बाशिंदे हैं, वहीं के रहने वाले पले बड़े, जो हमारे क्या बोलते हैं ना, पंडित लोग हैं कश्मीरी, कश्मीरी, वो उनके साथ हुआ हम खाली बहुत लिमिटेड न्यूज़पेपर्स में देखते थे या खबरों में देखते थे, मगर जो कुछ हुआ है वो विवेक अग्निहोत्री ने उनके साथ बैठ के कुछ सालों तक उसने पहले रिसर्च किया, इंटरव्यूज किए, उसके बाद वो बनाई है। अगर वो ऐसा हुआ होगा मैसेकर, तो हम तो हमारे क्या बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो, कभी पूरे 3 घंटे बैठे ही नहीं, रोंगटे खड़े ही थे हर शॉट में, इतना। और देख के हमको इतना खराब लगा कि मनुष्य जाति के साथ हम लोग इतना प्यार से कभी किसी ज़माने में रहते थे। लास्ट भूपेंद्र आप यहाँ आए थे, मेमोरीज भी है, लता जी के साथ आप आए थे। भूपेंद्र बहुत बड़े हमारे बड़े भाई थे, और बहुत गुणी, बहुत बड़े संगीतकार, डायरेक्टर, यहाँ के MP, और मुझे छोटे भाई जैसे प्यार किया। उनके पास गाना भी गाया हूँ मैं। कोई गाना याद है आपको सर? अभी याद नहीं हाँ मुझे, सर। मगर बहुत प्यार दिया जब हमको लेके आए थे। हाँ। बहुत घुमाया था हमको। हाँ। और लता जी के साथ आया था। हाँ। मैं तो वो शो भी मेरे ख्याल से 2 शो हुए थे। हाँ। और मेमोरेबल शो हुए थे। मेमोरेबल शो हुए थे। और मैं भूपेंद्र की यादों को बहुत बहुत उनका साष्टांग नमस्कार करता हूँ, और वो हमेशा हमारे दिलों में हमारे दिए की तरह जलते रहेंगे। हाँ, और हमको आशीर्वाद देंगे। तो ये लता जी के बारे में जब आपने कहा पद्म पुरस्कार से आपको नवाजा गया, लेकिन लता दी हमेशा कोशिश करते थे, वो खत भी लिखते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हाँ। उन्होंने उनकी वजह से ही मिला। हाँ। वो हर साल मेरे लिए लिखते थे। रेकमेंड करती थी। हाँ, वो दुखी भी हो जाते थे। और दुखी भी हो जाती थी। अल्टीमेटली
उनके होते हुए मुझे मिला, हाँ। इसका सबसे ज्यादा आनंद है। हाँ नहीं, हमें भी बहुत आनंद है सर, बहुत Thank पहले। you. और लास्ट अभी और बस, सवाल अभी बस। नहीं, मेरी flight एक निकल जाएगी। सवाल नहीं सर, एक गाना जो आप ही का हो हाँ। और हमारे लिए आप गाए बस। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ए मेरी जाने गुवाहाटी। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, थैंक नमस्कार यू वेरी बहन। मच सर। Thank DY you very much. 365 की तरफ से Thank आपको you, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय हमें दिए। थैंक यू धन्यवाद, सर, थैंक यू सर। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুৰেশ ৱাডেকাৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ। আগতে আমি নজনা বহু কথাই তেখেতে ক'লে, বলিউড সন্দৰ্ভতো তেখেতে বহু কথা আমাক ক'লে, যি কথা আমি আগতে নাজানিছিলোঁ। আৰু বহু গীত শুনিলোঁ, আমি জনপ্ৰিয় গীতো শুনিলোঁ। আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা মই মৃদুস্মিতা ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।